नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो है अक्षय तृतीया कलश और चौकी विसर्जन के विषय में। यदि आपने कलश की स्थापना की है, चौकी की स्थापना की है, तो आपको विसर्जन कब करना है, कौन कौन सी सामग्री का क्या क्या करना है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि यदि आपने पोटली की स्थापना की है, यदि आपने पोटली का निर्माण किया है, तो उस पोटली को आपको कब स्थापित करना है। जैसे कि आपको धन स्थान पे, अपने घर में या व्यवसाय में जहां भी आपको रखना है, तो उस पोटली को माता रानी के चरणों से उठाकर कब रखना है। इसी दिन रखना है, शाम को रखना है या अगले दिन रखना है, और कलश कब वहां से विसर्जन करना है, चौकी कब हटानी है। सारी सामग्री, जैसे कि जो आसन आपने दिया है, अनाज, पुष्प, पंचपल्लव, जल, सिक्का, दूर्वा, हल्दी, माता रानी का चित्र इत्यादि, गौरी, गणेश जी, पान का पत्ता, जो कुछ भी आपने पूजा में प्रयोग किया है, उन सारी सामग्री का आपको क्या करना है, कौन कौन सी सामग्री कहाँ रखनी है। तो आइए एक एक करके सारी बातों को जान लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पोटली आपने निर्माण यदि किया है, तो आप उसको यथास्थान कब रखेंगे, जिससे कि आपको उसका शुभ परिणाम प्राप्त हो। तो एक एक करके सारी बातों को आइए समझ लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी मैया जरूर लिखिएगा। दोस्तों देखिए, अक्षय तृतीया पर बहुत सारे भाई बहनों ने चौकी की स्थापना की होगी, कलश की स्थापना की होगी। बहुत सारे लोगों ने 2 कलश रखा होगा। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि अक्षय तृतीया पर 2 कलश रखने का भी विधान है। एक कलश श्रीफल को स्थापित करके और दूसरा कलश ऋतुफल को स्थापित करके। बहुत से लोग एक ही कलश रखते हैं और बहुत से लोग साधारण पूजा भी करते हैं अपने घर के मंदिर में। अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य की बात है। चलिए अब एक एक करके मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात मैं बताऊंगी पोटली के विषय में। जो भी भाई बहनों ने पोटली का निर्माण किया है, पोटली बनाई है, उन्हें कब वो पोटली स्थापित करनी है। तो अक्षय तृतीया आज है, अर्थात 10 मई दिन शुक्रवार को, और अक्षय तृतीया की आज उदया तिथि है। तो आज पूरे दिन तृतीया तिथि मान्य होगी। आपको पोटली इसी तिथि में स्थापित करना है, चाहे आप अपने दुकान, व्यवसाय, घर में जहां भी आपको स्थापित करना है इसी दिन। लेकिन ध्यान रहे इस बात का कि सूर्यास्त से पहले, जब आप संध्या के समय पूजन अर्चन करते हैं, क्योंकि जब आपने चौकी की स्थापना की है, कलश की स्थापना की है, तो आपको विधि विधान से स्नानादि करके संध्या पूजन भी करना होगा। धूप दीप नैवेद्य माता रानी को अर्पित करना होगा, आरती करनी होगी। ये सारे कार्य संध्या के समय करने होंगे। लेकिन सूर्यास्त न होने पाए उससे पहले आपको वो पोटली उठाकर माता रानी को प्रणाम करके, शीश झुका के, अपने त्रुटियों की क्षमा मांगते हुए आप उस पोटली को ले जाकर अपने धन स्थान पर स्थापित कर दें। कहने का मतलब सूर्यास्त न होने पाए। आप चाहें तो पोटली स्थापित करने के बाद फिर पूजन अर्चन, जो संध्या पूजन है, वो कर सकते हैं। लेकिन आपको अक्षय तृतीया पर ही, अर्थात आज ही सूर्यास्त से पहले आपको पोटली की स्थापना करनी है। ये बात हो गई बिल्कुल क्लियर। अब मैं बताती हूं बाकी सामग्री का क्या करना है। अब बाकी सामग्री आपको अगले दिन हटानी है। जब भी हम चौकी की स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, तो इन हम लोग विसर्जन नहीं करते हैं, उसी दिन चौकी नहीं हटाते हैं। अगले दिन अर्थात शनिवार को प्रातःकाल संध्या पूजन आपने कर लिया, फिर अगले दिन आप प्रातःकाल उठें, स्नानादि करें, माता रानी के समक्ष धूप दीप अर्पित करें और माता रानी से अपने घर में सुख समृद्धि, धन धान्य के लिए, स्वास्थ्य, सद्गुण, संस्कार, सब कुछ आपके घर में भरपूर हो, इसके लिए आप माता रानी से प्रार्थना करें। और सबसे जरूरी बात कि अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। इसके बाद आपको चौकी का विसर्जन अर्थात कलश का विसर्जन करना है। अब विसर्जन की विधि क्या होती है। सबसे पहले क्षमा मांगने के बाद आप थोड़ा सा अक्षत लें और अक्षत कलश इत्यादि पे, जो भी आपने जितनी भी पूजा की है, जो जो सामग्री है, सब पर आप थोड़ा थोड़ा अक्षत डाल दें। माता रानी के चित्र पे आपको अक्षत नहीं डालना है, क्योंकि माता रानी का चित्र जो है, मूर्ति, फोटो, उनका विसर्जन आपको नहीं करना है। अब कलश विसर्जन का एक मंत्र आता है, लेकिन आपको मंत्र नहीं पता है संस्कृत में, तो आप हिंदी में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं से मैं आग्रह करती हूं कि अब आप अपने अपने धाम को जा सकते हैं। श्री गणेश भगवान, माता लक्ष्मी जी सदा सर्वदा हमारे घर में निवास करें। और सभी देवी देवताओं को फिर से जब मैं आग्रह करूंगी, फिर से जब मैं अनुष्ठान पूजा करूंगी या करूंगा, तो आप मेरे घर में फिर से पधार कर आकर मुझे आशीर्वाद देंगे। इस तरह से बोलते हुए अक्षत डाल देना है और थोड़ा सा कलश को हिला देना है।
ये हो जाती है विसर्जन की विधि। विसर्जन की विधि करने के बाद ही आपको वहां से कोई भी सामग्री हटानी होती है। विसर्जन की विधि किए बिना आपको कोई भी सामग्री वहां से नहीं हटानी होती है। अब बात आती है, यदि आपने श्रीफल रखा है, नारियल रखा है, तो नारियल को उठाकर सबसे पहले आप कोई भी घर में जो महिला सदस्य हैं, माता बहन, वो अपने आंचल में रख लें, क्योंकि जो श्रीफल होता है वो साक्षात माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। नारियल का विसर्जन तुरंत नहीं किया जाता है, आप सुरक्षित स्थान पर रख दें और बाद में आप विसर्जन कर सकती हैं। लेकिन नारियल के विषय में बहुत ज्यादा मतभेद होता है, लेकिन मैं हर वीडियो में यही बताती हूं कि उस कलश में स्थापित नारियल को तोड़ना नहीं चाहिए। यदि आपके घर में तोड़कर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, ये परंपरा है पहले से, तो आप लोग जरूर तोड़ सकती हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग नारियल को तोड़ते हैं और बहुत से लोग कलश के नारियल को नहीं तोड़ते हैं। ये चीज आप अपने घर के नियम को जरूर देख लीजिएगा। मैं तो यही सलाह देती हूं कि कलश में स्थापित नारियल को तोड़ना नहीं चाहिए। बाद में आप विसर्जन कर सकते हैं या फिर पूजन भी कर सकते हैं। वैसे नवरात्रि में भी हमने नारियल रखा था, तो बहुत से लोग अपने घर के मंदिर में रखकर पूजन अर्चन करते हैं। आप इस नारियल को सुरक्षित रख दें, बाद में विसर्जन कर सकते हैं। गौरी गणेश जी का विसर्जन नहीं किया जाता है। जो सुपारी से आपने गणेश जी बनाया, आप चाहें तो फिर से आप उनका पूजन अर्चन, फिर आप दोबारा किसी पूजा में गौरी गणेश जी को स्थापित करके पूजन अर्चन कर सकती हैं। ये बात हो गई। अब मैं एक एक करके और सामग्री बताती हूँ। जो भी आपने आसन रखा है, चाहे आपने जौ का, गेहूं का, चावल का, जो भी आपने कलश के नीचे आसन रखा है या फिर दीपक के नीचे आसन रखा है, वो जो चावल है, जो अनाज है, उसे आप पक्षियों को डाल सकते हैं, पक्षियों को खिला सकते हैं, गौ माता को खिला सकते हैं। जितनी फूल पत्तियां हैं, पंचपल्लव हैं, पुष्प हैं, ये सारी चीजों का विसर्जन करना है। कलश के जल को सबसे पहले आप अपने घर में छिड़काव कर दें। रसोई घर में, मुख्य द्वार पे, सभी कमरों में, टॉयलेट इत्यादि को छोड़कर, बाथरूम को छोड़कर आप सभी जगह छिड़काव कर दें। बाकी बचे पानी को आप गमले में, स्वच्छ जगह पौधे में डाल दें। और जो मिट्टी का आपका कलश है, ये आप स्वच्छ धुल कर रख दें। किसी भी तरह से आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं, केवल पूजा में आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का पात्र एक बार पूजन हो जाने के बाद दोबारा पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मिट्टी के पात्र का बहुत सारा प्रयोग होता है, आप उसको रख सकते हैं। अब बात आती है कि जो कलश में आपने सिक्का, हल्दी, ये सारी चीजें डाली हैं, तो दूर्वा, हल्दी, पुष्प इत्यादि तो आप विसर्जन कर दें। सिक्का आप रख लें अपने पर्स में, अपने धन स्थान पर, कहीं भी वो सिक्का सुरक्षित आप रख सकते हैं। अब बात आती है, जो आपने वस्त्र बिछाया है, वो वस्त्र भी आप धुल कर रख लें, दोबारा पूजा में प्रयोग में उसे लाया जा सकता है। अब बात करती हूं, यदि आपने ऋतु फल वाला कलश रखा है, जैसे कि अक्षय तृतीया पर ऋतु फल, खरबूजा, आम, तरबूज इत्यादि को स्थापित करके कलश के ऊपर रखा जाता है। यदि आपने रखा है तो उस फल को आप दान में दे सकते हैं, उस फल को आप दान में दे दीजिए। बाकी सामग्री एक एक करके जैसा मैं बता रही हूं वैसा आपको करना है। जो माता रानी का आपने चित्र रखा है, मूर्ति, फोटो, उसे यथास्थान जहां भी आप रखती हैं अपने घर के मंदिर में, यथास्थान प्रणाम करके आदर भाव से आप उन्हें वहां पर स्थापित कर दें। और बाकी जो वस्त्र है उसे स्वच्छ साफ करके यथास्थान रख दें। फिर से पूजा में आप प्रयोग में उसे ला सकती हैं। पान का पत्ता इत्यादि जो भी आपने अर्पित किया है, रखा है, आसन दिया है, वो सब आप उसका विसर्जन कर सकती हैं। भोग प्रसाद के रूप में जो भी वस्तुएं आपने माता रानी को अर्पित की हैं, वो सब आप पूरे परिवार मिलकर उसे ग्रहण करें। चाहे वो फल हो, मिष्ठान हो, जो भी आपने भोग लगाया है, वो सभी परिवार मिलकर उसे ग्रहण करें। अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी जी को बहुत से लोग श्रृंगार भी अर्पित करते हैं, तो उसमें से आप प्रसाद के रूप में कुछ श्रृंगार, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, आप धारण कर लें, और कुछ जो बचा है, यदि अधिक है तो उसे आप दान भी कर सकती हैं। साथ में आप कुछ दक्षिणा रखकर उन सब सामग्री का दान कर सकती हैं। इस प्रकार से कलश के सभी सामग्री का आप विसर्जन और यथास्थान उसको सुरक्षित रख सकती हैं। सबसे मुख्य बात थी पोटली की, क्योंकि पोटली कब हटाई जाए, कब स्थापित किया जाए, इसके विषय में बहुत से भाई बहनों के मन में दुविधा होती है। तो मैंने बता दिया कि पोटली आपको इसी दिन सूर्यास्त से पहले अपने घर में स्थापित करना है। इस तरह से दोस्तों कलश विसर्जन और चौकी को हटाया जाता है। चौकी को हटाने के बाद, कलश विसर्जन के बाद आप चाहें तो थोड़ा सा घर में से सीधा निकालकर, अर्थात जो अनाज हम लोग संपूर्ण भोजन, कच्चा भोजन निकालते हैं, जिसे कि सीधा कहते हैं, सीधा निकालकर आप किसी गरीब ब्राह्मण या किसी पंडित जी, पुजारी जी या मंदिर में ले जाकर आप कलश विसर्जन के निमित्त दान भी कर सकते हैं, या फिर केवल दक्षिणा ले जाकर भी दान आप कर सकते हैं। तो इस तरह से कलश विसर्जन वाले दिन कुछ न कुछ दान निकालकर आपको अवश्य ही दे देना चाहिए। ये सारी बातें थी कलश विसर्जन के विषय में। आप सभी लोगों पर माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।